आज का लेक्चर। आज फ़ोटोशॉप के अंदर कुछ हम ऑप्शंस की बात करेंगे। ऑप्शंस यहाँ टूल्स की बात करेंगे। टूल्स यहाँ पे हमें नज़र आते हैं, हम किसी पिक्चर पे भी टूल्स अप्लाई करके दिखाएंगे अभी आपको। तो कोशिश करूँगा मैं आपको टूल्स ये कंप्लीट करवाऊँ। यहाँ पे कुछ रह जाएंगे वो हम असाइनमेंट के साथ साथ ही हम करते रहेंगे। मैं फ़ाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करता हूँ और साइज़ मेरा यहाँ पे सेट है 1920 पिक्सल 1080 300 रेजोल्यूशन और कुछ इस तरह से ओके कर देंगे। वाइट बैकग्राउंड है। ये मैंने नया फ़ाइल ले लिया। फिर मैं फ़ाइल पे जाके ओपन मैं कोई पिक्चर भी ले लेता हूँ पहले से ही। तो मैं अपनी पिक्चर जो मैं बार बार यूज़ करता रहता मैं वही ले रहा हूँ। इस तरह की पिक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा कर ली। तो ये पिक्चर आपकी भी और टूल्स कल हमने जो किए थे यहाँ पे मैं आता हूँ। पहले यहाँ पे मैंने एक ब्रश टूल का इस्तेमाल किया था। मज़ीद टूल्स हम यूज़ करेंगे। फिर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे पेन टूल या फिर टेक्स्ट टूल है या फिर यहाँ पे ब्लर टूल है, शार्पन टूल है, स्मेज वगैरह, और फिर यहाँ पे डॉज वगैरह सारे टूल्स हैं। पिक्चर पे भी होंगे तो वैसे भी होंगे। पहले यहाँ पे बात करते हैं, ब्रशेस के हवाले से बात करूँगा। ब्रश टूल पे आप क्लिक करेंगे। अब ये देखो प्लस का निशान है। अगर आप इस कैप्स लॉक ऑफ करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा, पिक्चर आ जाएगी। देखो जादू हो गया। यानी कि जो ब्रश सेलेक्ट है वही आया। अभी देखो कल मैंने यहाँ पे बताया था। मैं क्लिक करके देखता हूँ यहाँ पे ये सिलेक्शन है मेरा। अगर मैं ये सेलेक्ट करके क्लिक करूँगा फिर ये ऐसे ड्रा होगा। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ और ओके करूँगा, कलर वही आ जाएगा। इसका साइज़ मैं कम करता हूँ। मैं यहाँ पे जाके ये ब्रश ले लेता हूँ। मैं ड्रैग कर रहा हूँ लेकिन लाइन ऐसे आ रही, ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, सीधी करनी है लाइन। तो क्या करेंगे, आल्टर नहीं करेंगे। सॉरी एक मिनट है ना, मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। शिफ्ट करता हूँ, सीधी लाइन है, ऐसे करेंगे सीधी लाइन है। दोबारा ऐसे शिफ्ट ऐसे कर ड्रैग करेंगे, सीधी लाइन है। ऐसे साथ मिलाएंगे। ये देखिए क्लिक करेंगे, ये देखिए सीधी सीधी लाइन ये नहीं होगी। अगर आप वैसे आप ड्रा करेंगे ना, यानी आप ऐसे, तो आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। कभी भी आप सीधी नहीं लगा सकते। लेकिन इसकी शॉर्ट कीज है, शिफ्ट प्रेस करके आप ड्रैग कर देंगे ऐसे ऐसे ही इस तरह करवाना। फिर मैं ब्रश लेता हूँ। ये ब्रश क्या करता है, ये वाला देखो ब्रश भी इसके साथ आ गया। ये शॉर्ट की है, पी के साथ बटन है, ये शॉर्ट की है। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें कुछ इस तरह ड्रैग किया। अगर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए। अगर आप ड्रैग कर देंगे इस तरह, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करूँगा तो सीधी लाइन आ रही है। यही मैं अगर पिक्चर पे करूँ तो आ जाएगा। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम करता हूँ, फ्लो को कम करता हूँ, फिर मैं ड्रैग करता हूँ, कुछ येलो रेड कलर से इसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि फ्लो और ओपेसिटी कम करने से ऐसा हुआ है। फिर देखिए बहुत सारे ब्रशेज़ पड़े हैं, काफ़ी सारे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये अलग अलग यानी असाइनमेंट पे ही जब हम बनाएंगे उस पर ही यूज़ होंगे। तो कुछ लीफ वाले भी, जैसे ये लीफ है और इसका साइज़ मैं बड़ा कर देता। बड़ा तो काफ़ी साइज़ हो गया है, थोड़ा सा मैं इसको लेवल पे लेके क्लिक करेंगे। ये देखो ये लीफ, ये मैं क्लिक करता हूँ। एक मिनट, आ रहा है ना, नज़र आ रहा है ना आपको, क्योंकि इसकी ओपेसिटी और फ्लो कम है। मैं इसको ज़्यादा करके अब देखो नज़र आ रहा है। साथ दो छोटे छोटे लीफ भी मिल गई। ये देखो, दोबारा देख लें आप, प्रेस करके रखेंगे ना, ये देखिए अच्छा से एक बैकग्राउंड बना सकते हैं, इसलिए यूज़ होती है। छोटा साइज़ करेंगे क्लिक किया, ऐसे ऐसे
ब्रश काफ़ी सारी तादाद में पड़े हैं, काफ़ी सारी तादाद में आए कैसे, कुछ आपने भी बना लिए, ब्रश बनाए थे, यानी मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके ये यहाँ से स्टार्ट करना, असॉर्टेड ब्रशेस से लेके वेट मीडिया ब्रशेस तक की, यानी कि ड्रॉप शेडो ब्रशेस क्लिक करेंगे, अपेंड करेंगे और मज़ीद ब्रशेस इसमें ऐड हो जाएंगे। ये कुछ आए हैं, यानी कि ये आए हैं यहाँ 1 से लेके 58 तक, यानी 1 से लेके यहाँ तक ये आए। फिर मैं क्लिक करता हूँ, यानी ब्रश अलग से निकालने भी हैं तो फिर यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ करने पड़ेंगे। सेटिंग पे जाके असॉर्टेड ब्रशेस से लेके वेट मीडिया ब्रशेस तक की माई ब्रशेस अपेंड करेंगे, कुछ और ब्रशेस इसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे ये ले लेता हूँ, साइज़ बड़ा, ये देखिए ये कुछ इस तरह से ही है। जब हम इसको यूज़ करेंगे ना किसी असाइनमेंट पे, फिर हम देखेंगे। समझ आई ब्रशेस की। ब्रशेस विंडो पे जाओ, टैब पे, यहाँ पे भी ब्रश होगा, ये देखिए ब्रश, इस पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स इतना सारा, इतना बड़ा आ गया, चेक लगाते जाएंगे ये देखो साइज़ कम होती जाएगी, ट्रांसफर, ये चेक लगाने की ज़रूरत नहीं फ़िलहाल लगी। कम करना है, ज़्यादा करना है, ये ऑप्शंस यहाँ पे आ रही है। साइज़, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, साइज़ यहाँ पे 132 है, यह भी 132 है साइज़। स्पेसिंग कम करनी, ज़्यादा करनी, वो यहाँ पे आपको मिलेगी, स्पेसिंग कम करनी, ज़्यादा, यानी कि मैं ड्रैग करूँगा ना, ये देखिए स्पेस आ रही है, कम कर दूँगा, ये देखिए, ये देखिए स्पेस कम कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ, इस तरह आएगा, स्पेस कम करने से इस तरह होगा। ब्रशेज़ आप सारे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये सारे वही ब्रशेज़ आ रहे हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप ये निकाल सकते हैं। ये क्या है, ब्रश प्रीसेट्स, इमेज पे जाओ और डिफाइन ब्रश प्रीसेट भी है, यानी कि जैसे कल मैंने बताया था, ये भी रिकॉर्ड में अभी आ जाएगा। जैसे मैं देखो, मैंने अभी पिक्चर अभी ली थी ना अभी अपनी, यानी कि ओपन पे क्लिक किया, मैं पिक्चर ले लेता हूँ, ये पिक्चर आ गई, इसको ड्रैग करके न्यू फाइल पे लेके आ जाते हैं, कंट्रोल T, और ये मैंने पिक्चर ले लिया। अब आप ये एडिट पे जाओ और डिफाइन ब्रश प्रीसेट पे क्लिक कर दो, यहाँ पे आप अपना नाम भी दे सकते हैं SH, और ओके कर दें, इसको आप डिलीट कर देंगे। और अब कहाँ पे क्लिक करना है, ब्रश पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाके ये आ रहा है आपका, अगर आप क्लिक करेंगे ना रेड कलर में आएगा, देखो कि रेड कलर है यहाँ पे, क्योंकि ये दो है ना, एक ये रहा एक ये रहा, इस पर क्लिक करके वही आ रही है। अगर आप यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, लाइट्स ओके किया, ये देखो लाइट से ये आ रही है। यानी जो चीज़ आप बनाएंगे ना, कि मैं लोगो बना रहा हूँ, मैं स्टैम्प बना रहा हूँ अपनी, और फिर मैं उसको डिफाइन ब्रश प्रीसेट पे क्लिक करके, मैं जब क्लिक करूँगा ना ब्रश सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे आपको ये अप्लाई होता हुआ नज़र आएगा। यानी ब्रश का आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं। ब्रश आप यानी कि अपने भी बना सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड इसी तरह ही करना है, डिफाइन ब्रश प्रीसेट पे बना के इस पे क्लिक करना है। जिस तरह फिर हमने पैटर्न भी बनाया था, पैटर्न को भी देख लो आप, पैटर्न मेरे ख्याल यहाँ पे भी होगा, है सॉरी, यहाँ पे ये पैटर्न है, मैं क्लिक करता हूँ, ये बने बनाए पैटर्न, जैसे आप टूल लेते हैं ना, बने बनाए पैटर्न यहाँ पे आ जाते हैं। ये तो बनाया था कल हमने, ये देखो ये बने बनाए पैटर्न आ रहे हैं। यहाँ सेटिंग पे जाके सारे पैटर्न आप आर्टिस्ट सरफेसेस से लेके टेक्सचर फिल तक सेलेक्ट कर लेंगे, अपेंड कर देंगे, ऐड होते जाएंगे सारे पैटर्न। ये देखिए अभी अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ओपेसिटी और फ्लो कम था। अब मैं देखो करते हैं, अब ये खुद से बनाने हैं, इसी तरह ही कर लेने हैं। जैसे फाइल पे गया, न्यू पे क्लिक किया, मैंने एक यहाँ पे बना लेना है 130, रेजोल्यूशन 300, ओके कर दिया, ये नई फाइल आ गई। ये देखिए
ये फाइल रेक्टेंगुलर मार्के टूल लूँगा। एक लेयर लाजमी लेनी है, अभी आपने ड्रैग करनी है, यहाँ पे कलर दे देंगे आप इसको ब्लैक सा कर लेते हैं, आल्ट बैक स्पेस करना है, ये आ गया। कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट हो जाए, एडिट पे जाके डिफाइन पैटर्न पे क्लिक कर देना आपने और ओके कर देना। अब मैं यानी ये पिक्चर है मेरी, इस पर मैं लगाऊंगा पैटर्न फिर मैंने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये आ रहा है, ये लाइन आ रही है यार, और अगर मैं ड्रैग करूँगा तो देखिए इस पर ऐसे आ जाएगा। अगर मैं इस पर ओपेसिटी कम कर देता हूँ आराम से भी यार, कोई हाल है, ये देखिए ऐसा आ रहा है, ये देखिए ये लाइनें आ रही हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, एक लेयर लेके मैं ड्रैग करता हूँ, तस्वीर भी नज़र आ रही है ना आपको। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो वाइट कलर में आ जाएगी। ये यही मैं किसी दूसरे वॉलपेपर पे अप्लाई करूँ, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर है यहाँ पे लगा लेता हूँ, इस पिक्चर पे मैं लगा लेता हूँ। लड़के सिगरेट पी रही है बाबी, ये देखिए पैटर्न है, हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर है। अब अगर मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो ये लाइनें वाइट कलर की हो जाती हैं, ये लाइनें, ये देखिए। अब आप यानी कि ओपेसिटी इसकी कम भी कर सकते हैं, ओपेसिटी ओपेसिटी फ्लो कम करके एक पैटर्न बना सकते हैं आप। ये देखिए इस तरह से समझ आ गई इसकी भी। पैटर्न बनाना कैसे है, तरीका है। पैटर्न लेने कैसे हैं, तो ऑप्शन मौजूद है। पैटर्न पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये पैटर्न है, और आप इस सेटिंग पे जाके सारे पैटर्न आप सेलेक्ट कर देंगे यार। ये देख कुछ ऐसे पैटर्न भी आ जाते हैं, आपको मिल जाते हैं इस तरह के, समझ आ गई। अब मैं एक चीज़ और भी करवाता हूँ, अगला टूल्स भी आप देखेंगे। नो कर दिया इसको भी ख़त्म कर दिया, इसको भी ख़त्म कर दिया। अब आप देखिए फाइल पे गया, ओपन, कोई ऐसा वॉलपेपर ले लेते हैं जो कि हमें अल्लाह करे वैसे मिल जाए हमें। ये मैं ले लेता हूँ, इनमें से नहीं है तो ये ले लेता हूँ, चलो शायद बन जाए। यानी इसके ऊपर एक टूल क्लोन स्टैम्प टूल भी है, इस पर क्लिक करो, ये क्या करेगा, ये यानी कि ये गमला इधर बनाना है आपने, यानी कि आल्ट प्रेस करना आपने ना, ये देखो टारगेट का एक निशान बनेगा, क्लिक करना है थोड़ा सा, और यहाँ पे ये देखिए। अच्छा, ये यहाँ से उठा के आपने किसी और जगह पे बनाना है, यानी कि यहाँ बनाना है, ये देखो बन जाएगा। यानी कि अलहदे से वॉलपेपर पे या न्यू फाइल पे जाके, जैसे कि मुझे ये हैंगर बड़ा अच्छा लग रहा है यार, मैं कोशिश करूँ इस तरह का बनवा लूँ अपने लिए, ईजी और सिंपल है। अब मैंने देखो ये करना है, ये मैंने लिया और यहाँ पे मैं बनाऊँगा, ये देखिए। इसको मैं किसी वॉलपेपर पे बनाऊँ, यानी कोई सा भी आप ले लेंगे, साफ सा ले लें, यहाँ पे ले लेता हूँ, साइज़ बड़ा कर देता हूँ, और ये देखिए किसी को पता भी नहीं चलेगा यार ये यहाँ पे कैसे बना दिया आपने, इसके अंदर ये नहीं आ रहा है। पिक्चर पे भी लगा, पिक्चर कहाँ गई हमारी, गैप कर दी। ये देखिए क्लोन स्टैम्प टूल आपका ये काम करता है, पिक्चर भी आ जाएगी। पिक्चर पे आप इन्हीं के यहाँ पे बना दो, अब वो है ही नहीं, फाइल पे जाओ, इन्हीं के टी शर्ट पे भी आप बना सकते हैं, इन्हीं ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, अपने पिक्चर के ऊपर वो मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा आपको, एप्पल कर देते हैं, चलिए। तो अल्ट
क्लोन स्टैम्प टूल लिया, अल्ट प्रेस की, ये थोड़ा सा लिया यहाँ पे, ये ग्रीन, क्या ग्रीन कलर दे रहा हूँ क्या सारा मैं? यार अब बड़ा आ गया, फिर वो एक लहदा हो गया यार। चलो दोबारा से ले लेते हैं हम, कोई चीज़ ले लेते हैं यहाँ से हम। बार बार तो अभी तो मुझे भी नहीं समझ है कितने पड़े हैं यहाँ पे, चीज़ों की कुछ चीज़ पड़ी है। टी शर्ट मिल जाए ना मज़ा आ जाए। अच्छा यहाँ पे आप, यहाँ पे देख, ये कर लेते हैं पिक्चर, देखो यार ये पिक्चर आ गई, ये हमारे लिए बेस्ट है। यानी कि अब ये कार वगैरह खड़ी है यार, जीप वगैरह, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं बना दूँ, ये देखो और छोटी सी बन गई नीचे। तो अब ये भी है कि ये यहाँ से ख़त्म करनी है, ये ख़त्म करनी है, ग्रास आ जाए, घास आ जाए, तो घास एरिया, ग्रास एरिया आप ले लेंगे और ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। इसको पता ही नहीं चलेगा यार पहले यहाँ पे क्या बंगला बना था या नहीं बना था, बंगला कह रहा हूँ, ये कोठी सी छोटी सी, ये तो ख़त्म हो गया नहीं। फिर लिया ग्रास एरिया और ऐसे इसको भी ख़त्म कर दूँ, जल्दी से पता तो नहीं चलेगा यार आपको कि यहाँ पहले घास भी था या ग्रास भी था क्या था। और ये जीप ख़त्म करनी है, यहाँ से उठानी है, आप ये जीप उठा के, यानी आप उधर भी लेके जा सकते हो, वो वही तरीका ही नहीं, यानी कि इसको लिया और यहाँ पे आप रख लेंगे आप, ये दो जीप हो गई। समझ आ गया, ये टूल बड़ा परफेक्ट है, ज़बरदस्त है। यानी और इसकी मज़ीद ऑप्शंस देखनी है, विंडो पे जाओ, यहाँ पे क्लोन तो लिखा होगा यार, क्लोन सोर्सेज से क्लिक करेंगे, ये आ जाएंगे, ये काफ़ी सारे, ये देखो पैटर्न पढ़ने हैं इसके, ये ऑप्शंस हैं इसकी, ये मैं सिलेक्ट कर रहा था, यानी ये यूज़ कर रहा था, यानी क्लोन स्टैम्प एस शार्ट की है यानी वाली। और आप उसके साइज़ या विड्थ जो भी है, हम साइज़ वगैरह यहाँ से बड़ा चढ़ा के कर रहे हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं भी, क्लोन स्टैम्प टूल। एक चीज़ तो ये थी आपकी, करने दे रहते हैं यार, 17 मिनट की हो गई, इसको मैं रोक लेता हूँ, यहाँ तक करो आप, मैं